नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर को संडे को ग्रहण आ रहा है और जो ग्रहण है, जैसे ये ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद हमारे मंडे से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहण से किन किन राशियों को हमें नुकसान होने वाला है और किन राशियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा ग्रहण का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ने वाला है जनरल रूप से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जब भी ग्रहण होगा कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। ग्रहण का मतलब ही नुकसान होना है। तो आज हम सबसे पहले जनरल रूप से देख रहे हैं कि ग्रहण कौन कौन से नुकसान हमारी लाइफ में ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रहण है ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण के अंदर पड़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा जो है उस दिन उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण में होंगे। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र क्या काम करता है, क्या हमारे जीवन में ये इसकी उपयोगिता है। तो ये जो नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो आर्यमन देवता हैं। आर्यमन देवता जो है, आप अगर आपने कभी विवाह की रस्म को आपने देखा होगा तो आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है जब भी हम कोई विवाह की सप्तती पूजा जब हम कराते हैं तब उस आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है। आर्यमन देवता के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आर्यमन देवता जो है वो हमारे अनुबंध के कारक हैं। जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में एग्रीमेंट होते हैं उसके जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। कि जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं उसके भी जो देवता हैं, उसकी संरक्षण करने के जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। आर्यमन देवता जो है वो सूर्य का एक नाम है। सूर्य के अनेक नामों में एक नाम आर्यमन है। इसलिए आर्यमन देवता जो है ये एक शुभ देवता है जो हमारे जीवन के अंदर एक खुशियाँ लाते हैं और एक हैप्पीनेस देते हैं। जब भी हम कोई मेहमानबाजी करते हैं, मेहमानों को बुला के सत्कार करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो फिर ये हमारे आर्यमन देवता जो हैं ये बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो सूर्य जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर आर्यमन देवता की नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य हैं। और जो जिस नवमांश में ये ग्रहण लग रहा है वो कुंभ नवमांश है, शनि का नवमांश है। तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होने वाले हैं? तो मेन जो हमारा जीवन का जो नुकसान होगा वो होगा कि हम जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप है वहाँ पे कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। जो भी लोग से हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखे हैं, मान लीजिए ज़मीन का सौदा कर रखा है या कोई एमओयू कर रखा है, कंपनी ने दूसरे कंपनी से एमओयू कर रखा है, या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को केवल वचन ही दे रखे हैं, तो उन सब में खटास आ सकती है, उसमें ब्रेक हो सकता है, उसमें किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई कानूनी विवाद क्रिएट हो सकता है। तो ये ग्रहण जो है हमारे किसी भी प्रकार के कमिटमेंट को फेल कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इस ग्रहण का इम्पैक्ट इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। हर राशि का अलग अलग रिजल्ट आएगा कि किसके कौन से क्षेत्र में कमिटमेंट फेलियर हो रहा है, उसके लाइफ के कौन सा क्षेत्र जो है धोखा मिल रहा है, वो सबका अलग अलग आएगा। लेकिन कॉमन रूप से जो हम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धोखा मिल सकता है हमें, और कोई ना कोई कमिटमेंट का फेलियर हो सकता है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए सबसे बेस्ट? तो इसका जो सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है आदित्य हृदय स्रोत का हमें उसी दिन जिस दिन ये ग्रहण हो रहा है 21 सितंबर 2025 को ये ग्रहण शुरू होगा 11 बजे, और इसका जो मैक्सिमम टाइम है मिडनाइट को वो 1:12 में है, और जो ये ग्रहण समाप्त होगा वो 3:24 दिन में मिडनाइट के दिन में होगा 22 सितंबर को। तो ये जो ग्रहण के जो टाइमिंग्स हैं रात के 11 बजे से लेके 3:24, ये पूरा जो रात है इसमें सूर्य ग्रहण होगा। और इस टाइम में ही हम लगभग रात के 11 बजे अगर हम
आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 पाठ कर लेते हैं तो ग्रहण दोष से हम लगभग मुक्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई ग्रहण दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में, भारत की भूमि में ये दिखाई नहीं देगा, तो इसका इम्पैक्ट कोई मंदिर वगैरह में किसी भी जगह नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो ये पाठ है वो मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, कोई भी मंदिर में हम ये पाठ कर सकते हैं, शाम को भी हम ये पाठ कर सकते हैं और हमारे घर के मंदिर में भी बैठ के हम ये पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दे इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पर्सनल जीवन में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका असर हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। तो एक तो आपको मैंने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रेगुलर ये पाठ करें। इसके अलावा आर्यमन भगवान का आह्वान करें, उनके मंत्रों का भी जाप करें। इसका जो मंत्र है आप इस तरीके से सिंपल मंत्र कह सकते हैं, ओम आर्यमन नमः। ये मंत्र का भी आप जो है 3 बार या 3 माला हम इसका जाप कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि इनकी पुष्टि होएगी। इसके अलावा एक सिंपल जो उपाय जो आप मंत्रों के साथ नहीं करना चाहते हैं, दूसरा कोई उपाय करना चाहते हैं, तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो पशु है वो गाय है और सूर्य की जो वस्तु है वो गुड़ है। तो हम संडे को जो है कुछ गुड़ जो है आप रख लें रात को और फिर सुबह उठ के और उस गुड़ को आप गाय को खिला दें। तो इससे भी जो है हमारा सूर्य ग्रहण का जो दोष है वो कम हो जाएगा, उसकी एकदम मिनिमम हमारा उसका रिज़ल्ट लाइफ में आएगा। तो आप रात को कोई भी गुड़ ले लें, जितनी भी क्वांटिटी में आप लेना चाहें लेके आप अपने मंदिर में उसको रख दें और सुबह जो है गाय को खिला दें। तो ये एक इसका एक और बहुत अच्छा उपाय है। देखिए तीसरा जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का जो पेड़ है वो बेर की झाड़ी है, बेर। तो आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के जब हम नवरात्रा की स्थापना करते हैं और देवी का आह्वान करते हैं तो उस दिन हम प्रसादी में बेर रख सकते हैं। आप बेर लाके, अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो बेर और आपको आपके यहाँ पे जैसे भी बेर आपके उपलब्ध हो, उन बेरों को लाके आप जो है देवी के जब आप अनुष्ठान करेंगे तो उसमें आप उसमें भोग चढ़ा सकते हैं। तो उससे भी आपका जो है इस सूर्य ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये बहुत कम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण के बाद ही हमारी जो है नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हम जैसे ही सूर्य ग्रहण के बाद नवरात्रि में हम जो भी पूजा आराधना करेंगे तो उससे भी सूर्य ग्रहण का जो असर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये आपके ग्रहण जो है जनरल रूप से हर राशि में कॉमन रूप से क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब मैं आपको जो है राशि वाइज ये बताऊंगा कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रहण का मतलब क्या हमें फ़ायदा और नुकसान होगा। तो अब हम ले रहे हैं मेष राशि। तो मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ग्रहण है वो क्योंकि कन्या राशि में पड़ रहा है, सूर्य बुध चंद्रमा कन्या राशि में है, तो वो हमारे 6th हाउस में आ रहा है और राहु जो है हमारे 11th हाउस में आ रहा है। तो जो मैं मेन बात बताना चाहता हूँ वो ये है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में है, तो इसका जो असर है वो सतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे भी है, क्योंकि नक्षत्र दृष्टि है इन दोनों नक्षत्रों पे। और राहु जो है सतभिषा नक्षत्र का स्वामी है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है इसमें राहु ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रहण का असर राहु पे बहुत इम्पोर्टेंट रूप से पड़ने वाला है। तो जहाँ राहु बैठा है वो घर बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे ये ग्रहण हो रहा है वो हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अब मेष राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ राहु 11th हाउस में है और आपका ग्रहण जो है वो 6th हाउस में है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स पे पड़ने वाला है।
मेष राशि वालों का फाइनेंशियल मैटर्स पे आप विशेष ध्यान दें। खासकर अगर आपने कोई भी लोन लिया है या लोन लेने की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने लोन आपके पास आया नहीं है लेकिन लोन लेने की कोई प्रक्रिया है, तो उसमें व्यवधान आएंगे, वो आसानी से लोन नहीं बनेगा। अगर आप लोन लेके कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें समस्या ही समस्या आएंगी। जो आपके नज़दीकी के दोस्त हैं, वो देखिए 11th हाउस फ्रेंड्स का है, तो जो आपके नज़दीकी के दोस्त हैं वो दोस्त समस्याओं में आएंगे जिसके कारण आपको कोई मदद नहीं मिल पाएगी। ये भी एक हमारे जीवन में इम्पैक्ट आएगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो दोस्त उनको मदद नहीं कर पाएंगे, लोन लेने में तकलीफ आएगी, जो भी कार्य लोन से संबंधित है उसमें हमें मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, स्वयं की हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल की कमजोरी के कारण जो रोग पैदा होते हैं, वो हमारे इसमें समस्याएं इसमें दिख रही है। आपके ससुराल पक्ष में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके जो मामा का पक्ष है वहाँ भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका जो जीवन है, कहाँ कहाँ इस ग्रहण का एक स्पेसिफिक आपको रिजल्ट इसका आ रहा है। तो इससे हम बाहर कैसे निकले? तो इससे बाहर निकलने का जो सिंपल जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि एक तो मैंने आपको बता ही दिया जनरल उपाय कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि गाय को 1100 ग्राम गुड़ आप लेके रखें 21 तारीख को, और 22 तारीख को 1100 ग्राम गुड़ आप 6 गायों को खिला दें। तो इससे आपको विशेष लाभ होगा और इस ग्रहण का जो है मिनिमम असर होगा। अगर आप रोगग्रस्त हैं तो दवाइयों का इलाज बड़ा मुश्किल होगा, दवाइयों पे बहुत पैसे खर्च भी होंगे। तो ये जब आप उपाय करेंगे तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी। उम्मीद है कि मेष राशि वालों को मेरी बात बिल्कुल सही लगी होगी। आप लोग इसका ज़रूर प्रयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।